हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मैथ्स। आज का हमारा लेक्चर होने वाला है एक्सरसाइज 5.2 जो कि है मैथमेटिक्स क्लास 10th के लिए। और हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर यहाँ पे चल रहा है और इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिएगा। और आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से, और 8th क्वेश्चन तक हमारे पहले वीडियो में हो चुके थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये एक्सरसाइज 5.2 का, इसको देखते हैं। इसमें कहा है कि इफ द थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 4 और -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, ठीक है। तो हमारे पास में कोई एक एपी है, जैसे A1, A2, A3, A4 ऐसे करके कोई एपी है। उस एपी का जो थर्ड टर्म है, यानी जो A3 वाला टर्म्स है, ये थर्ड वाला टर्म वो कितना है, 4 है। यानी A3 हमारे पास में 4 है, तो A3 की वैल्यू हमारे पास में दी है कितनी, 4। और A9 यानी नाइन्थ टर्म कितना, A9 हमारे पास में है -8, ठीक है। तो कोई एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी हमें दो टर्म्स दी है, एक A3 दी है और एक कौन सा दिया है, A9। हमें इस जो AP है, इस AP का एक कौन सा टर्म होगा जो लास्ट में जाकर के 0 आएगा, इसकी वैल्यू हमें बतानी है कि ये कौन सी टर्म्स होगी इस AP की जो क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम मानेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमने क्या माना, इसकी कोई nth टर्म होगी जो 0 होगी, वो हमने उसको n मान लिया, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, nth टर्म जो है वो 0 मान ली हमने, और बाकी चीजें हमें कुछ दी नहीं है। तो अगर हम इसकी nth टर्म निकालेंगे, an निकालेंगे, तो a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से निकालेंगे। पर हमें a का और d की वैल्यू तो पता नहीं, सीरीज भी नहीं पता। तो a और d कैसे फाइंड आउट करेंगे, a और d हम फाइंड आउट करेंगे इन दो टर्म से जो हमें A3 दी है और A9 दी है, ठीक। तो मैंने पीछे लिखना सिखाया था कि A3 कैसे लिखते हैं। अगर हमें A3 लिखना है तो A3 को कैसे लिखेंगे, A3 क्या होगा, A प्लस 2D, ऐसे तो लिखते हैं A3 कि यहाँ जो D है, D के पास में क्या आएगा, एक नंबर कम आता है, A प्लस 2D 3 के साथ में, और A3 की वैल्यू हमें कितना दिया है, 4, A प्लस 2D, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक। उसके बाद हमें A9 दिया हुआ है, तो A9 को कैसे लिखेंगे, A9 होगा हमारे पास में A प्लस 8D, और A9 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -8, तो -8 इक्वल A प्लस 8D। अब इसको इक्वेशन नंबर हम 2 कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास में दो इक्वेशन है, एक 1 और एक 2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, a का और d का मान निकालना है, a और d की वैल्यू निकालनी है, और उस a d की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा n की वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास में, इक्वेशन 1 है a प्लस 2d बराबर 4। a प्लस, मैं लिख लेता हूँ एक बार, 2d बराबर 4, ये हमारे पास में इक्वेशन 1 थी। और इक्वेशन क्या थे, a प्लस 8d बराबर -8, a प्लस 8d बराबर -8, इक्वेशन 2 थी, ठीक। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से या इक्वेशन 2 से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। तो जैसे 9th क्लास में थे था, आपने 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, तो उसमें एक ये भी मेथड था, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो a प्लस
8d इक्वल -8 और a प्लस 2d इक्वल 4। तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। तो जब हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर a से a कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6d और -8 -4 कितना हो जाएगा, -12। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -12/6। तो d कितना आएगा हमारे पास में, -2। ठीक, अब हमें चाहिए d। अगर हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये जो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो d है उसको इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर दो। ठीक है, तो मैं रख देता हूँ d इक्वल -2 पुट इन 1 में रख देता हूँ d की वैल्यू। तो ये कितना होगा, a प्लस 2 और इंटू यहाँ पे आएगा -2 इक्वल 4। ठीक है, तो a ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 और 2 4 इक्वल 4। तो a यहाँ से निकालेंगे कितना जाएगा, ये 4 इधर लेकर के जाएंगे तो 4 + 4, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है, अब हमारे पास में a भी आ चुका है, d भी आ चुका है, और हमने क्या कंसीडर किया था कि लेट nth टर्म ऑफ दिस ap इज 0। हमने nth टर्म को इसको 0 कंसीडर कर लिया था। ठीक, तो अगर हमने nth टर्म को 0 कंसीडर किया था तो क्या होगा, हमने माना था an बराबर 0। ठीक, यानी इस AP का जो ये हमारे पास में AP है इसका कोई टर्म होगा जो 0 होगा आगे जाकर के, तो हमने उसको 0 कंसीडर किया। तो यहाँ पर हम an को 0 रखेंगे, an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल 0। a है हमारे पास में 8, यहाँ पर 8 रखेंगे, n-1 और d की वैल्यू है -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास में -2 इक्वल 0। तो 8, अब ये प्लस, ये वाला प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, n-1 इक्वल 0। तो 8 -2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 2 आने हो जाएगा और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर 8 प्लस और ये 2 प्लस दोनों है, ये हो जाएंगे 10 -2n इक्वल 0। अब इस 2n को उधर ले जाओ क्योंकि ये माइनस का है, तो 10 इक्वल 2n। अब यहाँ से n अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये अपॉन पाएगा 10/2 इक्वल n, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 5, तो n की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 5। ठीक है, तो लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। ठीक है, यानी जो हमारा ये AP था, ये जो AP था इसका कोई फिफ्थ टर्म यहाँ पर आएगा और वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th, ये 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10th है। अभी कह रहा द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब क्या है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए। सार्वांतर मतलब D की वैल्यू हमें ज्ञात करनी, हिंदी में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो 17th टर्म यानी हमारे पास में कोई AP होगा, A1 A2 A3 ऐसे करके कोई AP होगा, उस AP का कोई 17th टर्म होगा A17, और उसका कोई 10th टर्म होगा, यहाँ पर होगा कोई 10th A10। उसने कहा इन दोनों का जो माइनस है, डिफरेंस है, वो कितना है, 7 है। ठीक, कितना है, 7। तो ये कह रहा है A17, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग तो इसमें क्या है, ये देखिएगा A17 माइनस A10 इक्वल 7। हमें क्या दिया है,
17th टर्म है AP का और 10th टर्म है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 7 है। तो हमने क्या किया A17 माइनस A10 को 7 के इक्वल कर लिया। अब A17 कितना होगा, यहाँ देखो A17 होगा हमारे पास में कितना होगा A17 होगा A प्लस 16D और A10 कितना होगा, A10 होगा हमारे पास में A प्लस 9D। इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे। A17 होगा हमारे पास में A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D इज इक्वल 7। तो A प्लस 16D माइनस, अब ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का A होगा और ये माइनस का 9D इक्वल 7। अब यहाँ पर जो है ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब 16D में से माइनस 9D जाएंगे तो कितना बचेगा 7D, और 7D की वैल्यू कितनी है 7, तो D यहाँ से आ जाएगा 7/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, वही एक लाइन, द कॉमन डिफरेंस of this AP is 1। ठीक है, यानी हिंदी में अगर लिखना चाहोगे तो इस श्रेणी का सार्वंतर क्या है 1 है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी एक AP हमें दी है का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, अब हमें ये एक AP जो दी है 3, 15, 27 और 39। ठीक, इसने कहा कि इसका कोई एक 54th टर्म होगा, कोई 54th टर्म आएगी। ठीक है, एक 54th वाली टर्म आएगी, उस टर्म से जो ये A54th है उसमें अगर हम 132 ऐड कर दें तो जो टर्म्स आएगी वो इस श्रेणी का कौन सा टर्म होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ रहे हो तुम, ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द AP विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। यानी ये जो हमारी सीरीज है ये एक AP है, इस AP का क्या होगा एक 54th वाला टर्म होगा, उस 54वें टर्म से कौन सा वाला नंबर होगा, कोई नंबर होगा जो 132 क्या होगा ज्यादा होगा, उस नंबर को हमें बताना है कि वो कौन सा नंबर होगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसको लिख लो। A कितना है, A3 है, A3। D कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे 15 माइनस 3, तो 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 12, तो D की वैल्यू होगी 12। ठीक है, अब A54 हमें दिया है, A54 हमें निकालना है। अब देखो हमें क्या करेंगे, हम करेंगे A54 हम निकाल लेंगे और उसमें हम 132 को ऐड कर देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या मानेंगे nth टर्म मानेंगे जो 132 क्या होगी उससे ज़्यादा होगी, और तब हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो A54 देखो कितना होगा A प्लस 53D, ये होगा A54 ये होगा। अब ये क्या है हमारा A3 है 53 इंटू और D की वैल्यू है 12, यहाँ पर रखेंगे, तो 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 का 3 से करेंगे 36 और 6 आ जाएगा, 3 कैरी जाएगा और ये होगा 60 और ये 63। ठीक है, और इसमें 63 में ऐड करेंगे ये होगा 639। तो यानी A54 हमारा आ गया कितना 639। हमें वो टर्म्स निकालनी है जो 132 ज़्यादा होगी इस A54 से। तो हम क्या करेंगे, लेट
ए एन बराबर, हम ए एन को क्या मानेंगे, एक तो ये 639 है, प्लस उसमें क्या करेंगे हम 132 ऐड कर देंगे। ठीक, यानी हमने क्या किया, A54 निकाला। अब एक कोई ए एन टर्म होगी जो इससे 132 ज्यादा होगी, तो हमने क्या किया, इसमें 132 को ए ऐड कर दिया। ए एन बराबर, तो इसको ऐड करेंगे 9 और 2 11 और 1 3 3 6 और 7, और ये आ जाएगा हमारा 6 और 7 7 7 1। तो ए एन की वैल्यू हमने निकाली, यानी ए एन क्या होगा, 7 7 1 होगा। अब हमें एन का वैल्यू फाइंड आउट करना कि एन क्या होगा। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जो ये ए एन है वो कितना है, 7 7 1 है, 7 7 1। ए की वैल्यू यहाँ से देखो 3 है, ये 3 है, प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है हमारे पास में 12, तो ये हो जाएगा 12। तो 3 प्लस 12 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12n माइनस 12, ठीक है। तो ये 7 7 1, तो यहाँ से बचेगा 12n माइनस, ये प्लस 3 है और ये माइनस का 12 है, तो ये माइनस 9 हो जाएगा। ये 7 7 1 है, इसको इधर लेकर के आएंगे तो 7 7 1 प्लस 9 बराबर 12n, ठीक है। तो इसमें 9 ऐड करेंगे तो 9 ये कितना हो जाएगा, 9 और 1 0, और ये 8 7 80 इक्वल 12n, ठीक है। तो यहाँ कर देता हूँ, तो 12n की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 780। तो अगर यहाँ से n हम फाइंड आउट करेंगे 780 अपॉन 12, और n से इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 72 72, और आगे बचेगा 6 तो वो 60 हो जाएगा, और ये 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5। तो जो हमारा इस सीरीज का 65 और टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 132 ज़्यादा होगा, किससे, हमारे 54 टर्म से, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल है, इसको अच्छे से देखना, ठीक है। अगर समझ नहीं आए तो दोबारा देख लेना रिपीट करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, और ये बोर्ड एग्जाम में एक दो बार आ रखा है, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखना। अभी कह रहा है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी 2 APs है जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, यानी सार्वंतर उनका बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, ठीक, 100 है। तो ये कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी हमें 2 AP दी है, क्या है, 2 AP दी है। एक AP दी होगी, जैसे मान लीजिए 2 4 6 कुछ भी हो सकता है, और जैसे मान लीजिए 9 3, मतलब ये तो मैं ऐसी कंसिडर कर रहा हूँ। जैसे मान लो एक सीरीज होगी A1 A2 A3 A4, और एक मान ली हमने कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 A4, इस टाइप की 2 सीरीज होंगी। इस सीरीज का कोई क्या होगा, 100 टर्म होगी, और इस सीरीज का भी क्या होगा, 100 टर्म होगी। उन्होंने कहा कि इस सीरीज के ये एक जो सीरीज ये है और ये है, इन दोनों के जो 100 वाली टर्म है ना, यानी A100 और माइनस कैपिटल A100, उनका डिफरेंस क्या है, 100 है, क्या है, 100 है। लेकिन एक चीज उन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है ना D, वो सेम है। D क्या है, सेम है, ठीक। यानी हमारे पास में 2 सीरीज है, उन सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है, और उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस क्या है, 100 है। हमें उनके 1000 टर्म्स का डिफरेंस बताना है, वो कितना होगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 सीरीज कंसीडर कर लेंगे, 2 सीरीज क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे लेट 2 सीरीज which have common difference
कॉमन डिफरेंस सेम आर एज फॉलोइंग, ठीक है। यानी वो इस तरीके से, जैसे हमने मान लेंगे पहले सीरीज क्या मानेगा। अब देखो हमारी जो सीरीज है वो कैसी होती है, जैसे a प्लस 0d होता है, फिर a प्लस 1d होता है, फिर a प्लस 2d होता है, फिर a प्लस 3d, इस तरीके से चलती जाती है हमारी सीरीज, है ना। तो हम क्या करेंगे, दो सीरीज मान लेंगे जिनका कॉमन डिफरेंस, लेट टू सीरीज विच हैव द कॉमन डिफरेंस सेम आर एज फॉलोइंग। कैसे मान लेंगे, अब देखो एक सीरीज मानेंगे फर्स्ट हम a प्लस 0d, a प्लस 1d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ठीक। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी d की वैल्यू दोनों में सेम होगी। अब अगर d की वैल्यू दोनों में सेम है तो हम सिर्फ a की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो दूसरी वाली को कैसे मानेंगे, दूसरा मान लेंगे हम कैपिटल A, यानी a प्लस 0d, कैपिटल A प्लस 1d, कैपिटल A प्लस 2d और कैपिटल A प्लस 3d। हमने इस तरीके से दो सीरीज को कंसिडर किया। हमने इसमें a माना है, जो फर्स्ट टर्म मानी वो स्मॉल a, इसमें कैपिटल A, d दोनों का उसने सेम दिया है, तो हम क्या करेंगे, d को दोनों में सेम रखेंगे, यानी कॉमन डिफरेंस उसने बोल दिया है, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। अब जो है देखो A100, या ऐसे लिखेंगे 100 टर्म ऑफ फर्स्ट सीरीज या फर्स्ट एपी। तो पहली वाली का 100 टर्म क्या होगा, A100 होगा स्मॉल a में, और A100 कितना होगा, a प्लस 99d, ठीक। उसके बाद मान लेंगे 100th टर्म ऑफ सेकंड एपी। तो 100 टर्म मानेंगे सेकंड एपी का क्या होगा, कैपिटल ए, यहाँ पर स्मॉल ए आएगा, यहाँ पर कैपिटल ए, क्योंकि हमने जो फर्स्ट वाली है वो सेकंड वाली है, उसमें कैपिटल ए माना है और इसमें स्मॉल ए, ठीक है। तो इसका 100 टर्म कितना होगा, कैपिटल ए प्लस 99d। अब देखो d की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, सेम रहेगी, क्योंकि d यहाँ पर भी सेम रहेगा, ठीक है। अब उसने कहा है, क्या कहा कि जो इसका 100 वाली टर्म और इसकी 100th वाली टर्म है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, 100 है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो A100 है माइनस कैपिटल A100 है वो कितना होगा, वो 100 है, ठीक है। अब A100 कितना है, ये स्मॉल वाला, ये है a प्लस 99d, ठीक। और इसका A100 कितना है, कैपिटल A प्लस 99d, ठीक है। ये d होगा इक्वल 100। अब इसको थोड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, 99d, ये माइनस होगा कैपिटल A और ये माइनस का हो जाएगा 99d इक्वल 100। अब इसमें ये 99d प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बचेगा स्मॉल a और यहाँ पे बचेगा माइनस कैपिटल A इक्वल 100। तो स्मॉल a और कैपिटल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, ठीक है। अब हमें बताना है कि इस जो दोनों सीरीज है, एक ये वाली सीरीज और एक ये, इन दोनों सीरीज का जो 1000 टर्म्स होगी, ये वाला 1000 टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा हम क्या मानेंगे, लेट, या कहेंगे द फर्स्ट, लिखेंगे 1000 टर्म
ऑफ फर्स्ट एपी। तो पहली वाली जो एपी होगी उसका 1000 क्या होगा, 1000 वाला टर्म ए प्लस 99,999 स्मॉल डी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1000 है तो यहाँ पर 999 आएगा। और 100 टर्म कितना होगा, 1000 टर्म ऑफ सेकेंड एपी, सेकेंड एपी। तो सेकेंड एपी का 1000 टर्म्स कितना होगा, कैपिटल ए 1000 कितना होगा, ए प्लस 999 डी, ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, यानी इसके 1000 का और इसके 1000 का दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि कितना होगा। तो लिखेंगे द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म ऑफ एपीज, ठीक है, तो उनका डिफरेंस कितना होगा। तो यहां निकालेंगे ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 इक्वल, अब ए 1000 की वैल्यू कितनी है, ये है ए प्लस 999 डी माइनस, और कैपिटल ए की वैल्यू कितनी है, ये, अच्छा इसमें यहाँ एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पर स्मॉल ए नहीं आएगा, कैपिटल ए आएगा, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए आएगा क्योंकि हमने सेकंड सीरीज में क्या है, कैपिटल ए माना था फर्स्ट टर्म को। तो ए प्लस 999 डी, इसके ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ये होगा ए प्लस 999 डी माइनस, इसको करेंगे तो माइनस का ए बचेगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 999 डी। अब देखो इस 999 डी से प्लस का है और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर देखो, तो जो ए 1000 और ए माइनस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 कितना आ गया, ए माइनस स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। अब इक्वेशन 1 से, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए कितना है हमारे पास में 100, यहाँ पर देखो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए कितना 100, तो इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 1 स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए कितना 100, तो ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 कितना आ गया 100। तो यानी इन श्रेणी का ये जो सीरीज बनी हमारी, इस सीरीज के जो 1000 टर्म का डिफरेंस आया वो भी कितना आया 100, तो हम लिख देंगे, तो इसमें लास्ट में एक लाइन लिख देना, द डिफरेंस ऑफ 1000 टर्म्स विल बी 100, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।